मैं जहाँ बैठा था एक बार पानी के अंदर, वो आज तक महीने 1.5 महीने से आज तक बह रहा है वो पानी सर। ठीक है ना, कर रहे हैं। अब जो सम पॉसिबल है उस हिसाब से निराकरण कर रहे हैं। नहीं तो सर खुद मेरा उतर ये जाऊं मैं उसमें? जी सर, खुद उतर जाऊं उसमें? तो आप मत उतरो, मैं उतर जाता हूँ। तो कर रहे हैं ना भाई, मैंने पूरा। आम जनता देवास शहर की लोगों के गले काट रहे हैं दिलीप सिंह और उनकी पूरी टीम। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि संपत्ति कर, जल कर और अब तो सीवरेज कर हम 1 लाख भरते हैं, उसके बाद भी पब्लिक आपस में उठाती है। और कमिश्नर के जो बोल है वो बोलते हैं कि मैं चेंबर में उतर जाऊं। अरे वो चेंबर में क्या उतरेंगे, हम चेंबर में उतर जाएंगे। और मेरा तो उनसे एक ही निवेदन था, अब निवेदन नहीं है, अब इनके लिए हम देवास नगर निगम में अविश्वसनीय प्रस्ताव लाएंगे और कहीं ना कहीं इनको हटाएंगे। वो क्या चेंबर साफ करेंगे, उनके बस का होता तो महीने भर में कर देते, उनके बस का नहीं रहा। उनके बस का तो है तो सिर्फ जनता का गला काटना। देवास में जब से कदम रखा है 2-3 महीने तक तो ये सोच रहे थे कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन अब तो ये लगने लग गया है इनसे अच्छा तो विशाल सिंह था, दिलीप सिंह जी से तो अच्छा, जो काम तो करते थे लेकिन ये काम करने के लिए नहीं, ये जनता का गला काटने के लिए आए हैं। मैंने तुम्हारे बस का काम है जनता का गला काटो, हमारा काम है चेंबर में उतरे। आम जनता का काम है कि चेंबर में उतरे, तो हमको उतरना पड़ रहा है क्योंकि जनता परेशान हो रही है। उनको तो बस पैसा कमाना और उनका स्टार बढ़ाना और उनको बनना आगे कलेक्टर, तो यहाँ जनता का नाश करने आए, वो विनाश करने आए। अफसरशाही इतनी भारी है देवास में कि वो किसी की चली नहीं दे रहे, ना जनता की सुन रहे हैं ना नेताओं की सुन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है हमारी सुनो नहीं सुनो, जनता 1.5 महीने से परेशान है। ये मेरा देखो पानी पूरा गंदा, सारे चेंबर में रहे, लेकिन कमिश्नर सुनने के लिए तैयार नहीं है। कमिश्नर ने तो ये फैसला कर लिया है कि हम तो जनता आज मरती हूँ तो कल मर जाए, यह भागीरथपुरा बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कमिश्नर। और ये कभी भी मेरे वार्ड में कोई जनहानि होगी और कोई समस्या होगी तो इसका जिम्मेदार दिलीप सिंह होंगे और बिल्कुल इसके जिम्मेदार रहेंगे वो। भैया हमारे यहाँ 1.5 महीने से चेंबर बह रहा है, इसके बारे में मैंने कमिश्नर साहब को 4 से 5 बार अवगत करा दिया, लेकिन 1.5 महीने से उनकी कान की जू नहीं रेंग रही है। और मैंने उनसे निवेदन करा कि श्रीमान जी यहाँ जनता परेशान हो रही है, तो उनका कहना यह है कि क्या मैं चेंबर में उतरूँ क्या। तो ये एक जिम्मेदार अधिकारी ऐसा बोलेगा क्या मैं उतरूँ, तो कैसे काम चलेगा। शहर की जिसपे एक जिम्मेदारी है और जनता जहाँ परेशान हो रही है, तुम संपत्ति कर, तुम जल कर, तुम सीवरेज टैक्स सब नंबर 1 तरीके से ले रहे हो, हमारा पॉश एरिया है, उसके बाद पब्लिक को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो नगर निगम कमिश्नर साहब ने इतनी अति मचा रखी है कि जनता की सुनवाई नहीं है, लेकिन पैसे कहीं से भी उगाना है वो उगा लेंगे। किसी के घर पे हमला पहुंचाना है हमला पहुंचा देंगे, अतिक्रमण टीम है, गाय उन्हों इतनी सारी मर गई, यह सारे इतने सारे मुद्दे हो गए, किसी मुद्दों पे उनका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि हमको 1.5 महीने से बेचारे आम जनता परेशान हो रही है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, खाटू श्याम मंदिर है, लेकिन उनको तानाशाह रवैये के चक्कर में कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और कमिश्नर साहब को गलत फहमी में जी रहे हैं कि मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है। देवास की जनता जब तक चुप है वो जब तक चुप है, लेकिन जब बोलने पे आई तो ये ध्यान रखना कमिश्नर साहब आपको घर बिठाने में देरी नहीं करेंगे। महापौर जी से चर्चा मेरी नहीं हो पाई है, महापौर जी का फोन कहीं शादी में बाहर है और महापौर जी तो महापौर जी के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन जो काम करना है कमिश्नर और कमिश्नर की टीम को वो काम करेंगे ना। अब महापौर जी क्या करेंगे, करना है तो इनको करना है। अब उनके बात करने की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बोल रहे हैं क्या मैं चेंबर में उतरूं। एक कमिश्नर साहब को शोभा नहीं देता है ऐसी बात करना। कमिश्नर साहब देवास से वाकिफ नहीं है, जैसे ही वाकिफ हो जाएंगे समझ जाएंगे कि देवास में जनता का काम करना है तो टिकना है, जनता का काम नहीं करना है तो बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाओ। कितने तक बैठोगे आप? मैं अनिश्चितकालीन बैठा हूँ भाई साहब, अब मैं यहाँ पे बैठूंगा उठूंगा नहीं जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। कितने दिन से चौके ये चेंबर? भाई साहब 1.5 महीने से चौके में 11 तारीख को पिछली बार बैठा था कि समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन निराकरण तो ठीक है, यहाँ पे झांकने तक नहीं आए ये लोग, परेशान कर रहे हैं पब्लिक को। ये एक ही वार्ड की समस्या क्या? अरे एक वार्ड नहीं, दूसरे वार्डों में भी जाओ, दूसरे लोग पल्लू ढाक के बैठे बहू बन के, कमिश्नर से डर रहे हैं क्या पता, ठेकेदारी करते होंगे। मैं बोलता हूँ हक से दमदारी से कि हमारा 10 रुपए का कोई दखलदार नहीं, हम दमदारी से काम करते हैं। और उन लोगों से भी बोलता हूँ कि लड़ना पड़ेगा पब्लिक के हक के लिए। और कहीं ना कहीं कमिश्नर जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, और वो गलत कर रहे हैं तो वो अब उनकी खामियाजा का वो खुद ही भुगतेंगे।